क्या है ये आइसक्रीम ना? आपको लगा मैं कुछ खा रही हूँ, तो पर ये आइसक्रीम नहीं है। इसी प्रकार आप दूसरा चीज देख लीजिए। ये मेरे पास एक चीज था, पर्स में बैग में लगकर आया हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था ओवल, है ना? दोनों साइड से देख रहा था वही है, लेकिन बाद में मुझे एक दिन रियलाइज हुआ कि ये ओवल नहीं लिखा हुआ है, बल्कि ये इस तरह से देखिए, पास से ये लव 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 लिखा हुआ था, है ना? तो देखने में मुझे फर्क है। इसी प्रकार मेरे पास दो सिक्के हैं, सेम साइज है, सेम चिन्ह है, पीछे देख लीजिए आप, दोनों निशान एक जैसे हैं। तो आप बताइए, पार्थ बता सकते हो, प्रियांशु, पीयूष, कोई भी बताइए, ये कितने का सिक्का होगा? एक का? अच्छा, आप बताइए। दो का? हाँ, 5 और 10 तो है नहीं, एक या दो में से ही कोई है, तो कौन सा है? चलिए हम खुद देख लेते हैं कि ये कौन से सिक्के हैं। ये देखिए, और ये एक और ये दो, है ना? ये एक का है, ये दो का है, साइज सेम है, पीछे सेम बना हुआ है। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ? ये मैं एग्जाम्पल आपको इसलिए बता रही हूँ कि हिंदी ग्रामर में भी ऐसे कुछ शब्द हैं जिसे हम कहते हैं श्रुति समभिन्नार्थक शब्द या समान उच्चारण वाले शब्द, जो देखने में सुनने में बिल्कुल सेम साउंड करते हैं हमारे कान में, लेकिन उनके अर्थ बिल्कुल अलग अलग है वो बिल्कुल अलग, देखने में भी, उसके उच्चारण भी, लेकिन बस वो दिखने में हमें एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, उसके साउंड हमें एक जैसे सुनाई पड़ते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं और देखते हैं उन्हीं शब्द को कि वो कैसे शब्द होते हैं और कैसे हम उन्हें पहचानते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझाऊं मैं आपको। जैसे दिया, दिया मतलब होता है देना, और एक दिया मतलब होता है दीपक, जिसे हम जलाते हैं भगवान के सामने, मंदिर के सामने। तो दिया, दिया सुनने में लग रहा है एक जैसे ही, लेकिन दोनों में मात्राएं अलग अलग लगी हुई है, दोनों के अर्थ अलग अलग है। जिस प्रकार हो गया पिता, पिता, है ना? इस प्रकार पिता हो गया। एक ने एग्जाम्पल दिया था कि इसके पिता पीते हैं, पानी पीते हैं, तो पिता, प में छोटी की मात्रा आ गई, पिता, फादर वाले पिता हो गए, प में बड़ी ई की मात्रा आ गया, ड्रिंक वाला, पीने वाला पीना हो गया कि हम पानी पी रहे हैं या जो भी चीजें पी रहे हैं। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। सुनने में तो सेम आपको लग रहा होगा कि मैं बोल क्या रही हूँ, देना देना, पिता पिता, है ना? दिया दिया, इस प्रकार से कुछ शब्द होते हैं। सपोज जैसे हो गया अन्न, अन्य, तो दोनों में भी फर्क है। अन्न मतलब होता है अनाज, अन्य मतलब होता है दूसरा, है ना? इस प्रकार छोटे छोटे फर्क होते हैं। जैसे दिन, दिन मतलब दिवस, और दिन मतलब गरीब। सिर्फ मात्रा मात्रा का फर्क है, जो आपको लिखने में या आपके मार्क बढ़ाने घटाने में, दोनों में आपका साथ देते हैं, है ना? तो छोटा दिन मतलब दिन, डे वाला दिन, दिन रात वाला दिन, और द में बड़ी की मात्रा दिन मतलब हो गया गरीब। ठीक है, इस तरह हमें एक एक चीजें याद रखनी है। अब होता है जैसे ग्रह कहते हैं हम, गृह कहते हैं हम। ग्रह मतलब सौर मंडल के जितने भी ग्रह है वो ग्रह, लेकिन ग के नीचे जब इस तरह का र लगा दिया वो हो गया गृह। गृह मतलब होता है घर, सदन, निवास, है ना? इस तरह सबके अर्थ में भी और सबके उच्चारण में, अर्थ में, सुनने में, हर चीज में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, उसे ही हमें समझना है। कुछ और शब्दों द्वारा हम उदाहरण लेते हैं। जिस तरह ले लीजिए बहू, बहू, एक बहू मतलब होती है घर की लक्ष्मी, और एक बहू मतलब होता है बहू, बहुवचन वाला, जैसे हमने वचन में पढ़ा था। तो इस तरह कुछ कुछ शब्द हमें देखने सुनने को इसमें मिलते हैं। गृह हो गया, दिया दिया हो गया, अन्न अन्य हो गया, जैसे कुल और कुल हो गया। एक कुल मतलब होता है वंश, एक कुल मतलब होता है किनारा। जैसे मात्र, जैसे मातृ, है ना? इस प्रकार अलग अलग फर्क होता है। मात्र मतलब केवल थोड़ा सा, और मात्र मतलब होता है, मातृ मतलब माता, है ना? इस प्रकार थोड़ा थोड़ा फर्क हर शब्द में हमको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए बाहर, कितनी बाहर छाई हुई है, दोनों में तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन एक बाहर है और एक बाहर है। बाहर एग्जिट,
देखो बाहर कितनी बहार है, मतलब कितनी छटाएं हैं, प्राकृतिक सुंदरता है ना, कितनी सुंदरता है। यह शब्द हो गया बहार, है ना। और शब्द ले लीजिए, कोश, कोस, गिरी, गिरी। अब कोश क्या है? कोश यानी होता है किसी चीज का खजाना, जमा किया हुआ, संग्रह, है ना। राजकोष हो गया, या फिर हमारा शब्दकोश हो जाता है, जैसे हम डिक्शनरी को कहते हैं, यानी किसी चीज का ज्यादा जो संग्रह होता है वो होता है कोश। और कोश यानी होती है दूरी। यह महल इतने कोस की दूरी पर है, मतलब इतने डिस्टेंस पर है, एक दूरी नापने की इकाई है। इसी प्रकार हो गया गिरी, गिरी, गिरी मतलब पर्वत, और गिरी मतलब मैं गिर पड़ी, है ना। इस तरह सुनने में एक जैसे साउंड कर रहे हैं लेकिन फर्क अलग अलग है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक जैसे सुनने वाले, साउंड करने वाले शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, अलग अलग उच्चारण वाले शब्द क्या होते हैं और कैसे हमें इसे पहचानना है। तो अब आपको करनी है प्रैक्टिस। आपको 5-5 शब्द ऐसे बनाने हैं, जैसे पिता, पिता, है ना, अन्न, अन्य, कूल, कूल। इस तरह आपको शब्द तैयार करने हैं और उसके सामने आपको वाक्यों में प्रयोग करना है, और उस शब्द को आपने जहां यूज किया उसके नीचे अंडरलाइन आपको कंपलसरी करनी है, ताकि एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी यह आदत बनती रहे। तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपका होमवर्क है 5-5 शब्द तैयार कीजिए अलग अलग, और उसके वाक्यों में प्रयोग कीजिए विथ अंडरलाइन। कर लेंगे ना? तो चलिए, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।